तो मोदी जी ये चाहते हैं कि हर इंसान पकोड़े बेचे। का पेपर कहाँ मिलेगा? बीजेपी के घर मिलेगा। नीट का पेपर कहाँ मिलेगा? बीजेपी के घर मिलेगा। सारी प्रतिभाएं होती है उनके साथ लगातार छलावा हो रहा है। तो आप ये बताइए क्या बच्चे अपनी डिग्री का करें क्या, यानी वो पकोड़े बेचे मोदी जी की बात मान के? कांग्रेस सरकार में तो जांच करवा ले में दम थे तो कह रहे थे तो जांच करवाओ ने, कौन मना कर रहे हैं? तो कोचिंग फैक्ट्रियां जो बनी हुई ना कोटा में जहाँ आत्महत्या हो रही है उसका कारण भी एक यही है। पेपर लीक की जो बात कर रहे थे वो खुद पेपर लीक के सबसे बड़े गुनहगार हैं। नीट का पेपर बीजेपी के पदाधिकारियों के घर में 22,80,000 बच्चों का भविष्य जिस ढंग से इन्होंने बिगाड़ा है, मैं मानता हूँ भारत के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये नारा दे रहे थे ना, मैं नारा देता हूँ कि नीट का पेपर कहाँ मिलेगा, कि बीजेपी के कार्यालय में। ये डबल इंजन की सरकार सिरे से करप्ट है। ये क्यों डर रहे हैं? मुकदमा दर्ज करें। धर्मेंद्र प्रधान गिरफ्तार होना चाहिए, कल इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। नीट यूजी एग्जाम 2026 का पेपर लीक होने के बाद अब देश भर में बवाल मच गया है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर है। हालांकि इस मामले में अभी जांच जारी है, कुछ आरोपी हिरासत में भी लिए गए हैं। सीबीआई ने इस पूरे मामले को हैंडओवर कर लिया है और उसमें जांच जारी है। मगर आप देखिए कि राजस्थान कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है। पूरे प्रदेश भर में जिला स्तरीय आंदोलन कर सरकार का विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। का सबसे बड़ा एग्जाम कहे जाने वाले नीट का पेपर लीक हो गया है, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जिस देश का सबसे बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है और जहाँ कहते हैं कि बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं उनके साथ लगातार छलावा हो रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई थी इस सरकार ने ये कह करके कि साहब हम सारे फ्रेगमेंटेशन को दूर करेंगे, सारी एंग्जाइटीज को दूर करेंगे। परिणति क्या हो गई कि बच्चों को हर बार पेपर लीक होने के बाद अपने आप को कोसना पड़ता है। आप समझिए कि इसमें कितना सारा उनका एफर्ट इन्वॉल्व है, कितनी बड़ी इकोनॉमी इन्वॉल्व है, कितना उनके पेरेंट्स के एस्पिरेशंस इन्वॉल्व है और वो सोचते हैं एग्जाम देने जाते हैं तो आज फाइनल हो जाएगा, मेरा एग्जाम पूरा होगा और उसके बाद में मेडिकल में एंट्रेंस हो जाएगी। जब उन्हें पता चलता है पेपर अच्छा हुआ लेकिन आज लीक हो गया और उसके बाद वो कैंसिल हो गया, आप सोचिए उन बच्चों पर क्या बीतती होगी। ये इतना ग्रूलिंग एनवायरनमेंट बन चुका है कि आज की जो जनरेशन उसे समझ नहीं आता। वो कोचिंग फैक्ट्रियां जो बनी हुई ना कोटा में जहाँ आत्महत्या हो रही है उसका कारण भी एक यही है। लेकिन संवेदनहीनता की पराकाष्ठा ऐसी है कि पेपर लीक हो रहा है, आप कह रहे हो कि हमने पूरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, 5D कैमराज या पता नहीं जैमर्स और सब लगाए, लेकिन कहाँ से लीक हो रहा है? जहाँ प्रिंटिंग प्रेस है। और आज कहते हैं कि एनडीए का तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एजुकेशन मिनिस्टर क्यों इस्तीफा दे। वो एक जमाना था अशोक गहलोत ने बड़े आरोप लगाए किसी बीजेपी नेता की कथित तौर पर संलिप्तता, बताइए। देखिए, जो 2 लोग पकड़े हैं ना एसओजी ने, उन लोगों का अगर सोशल प्रोफाइल आप देखेंगे निकाल करके तो उनका भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव है और उनके बहुत सारे नेताओं के साथ पिक्चर्स भी है। ये हम नहीं कह रहे, सोशल मीडिया पर चल रहा है। देखिए, यहाँ बीजेपी की बात नहीं है या किसी पर दोषारोपण की बात नहीं है, जवाबदेही होनी चाहिए सत्ता में बैठी सरकार की। और वो सरकार जो सिर्फ ये कह करके करनी काट रही है कि साहब पिछले पूर्ववर्ती राज में भी ऐसा हुआ था, तो जब हमारे राज में कभी कुछ गलत भी हुआ तो हमने कार्रवाई की, हमने बल्ला नहीं झाड़ा। आज आपके राज में 2 बार और 15 साल से, आप लगभग 13 साल से शासन में 5 एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं बड़े बड़े। तो ऐसी अवस्था में उन युवाओं के साथ जो कुठाराघात हुआ, उनके सपनों पर जो एक तरह से वज्रपात हुआ, उसकी जवाबदेही कौन देगा? 23 लाख बच्चे, सोचिए किस किस कोचिंग सेंटर में पढ़े हुए, कितना पैसा माँ बाप ने लगाया सोशल मोबिलिटी का ख्याल करके अपने परिवार की पारिवारिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए परीक्षा देने जाते हैं। और आपको पता है एग्जाम क्या होता है? उस दिन आपका लक अच्छा है तो आपने बहुत अच्छा किया, और अगर आप दूसरी बार बैठ रहे हैं, आप जानते भी और आपको कुछ नहीं आता, वो आ गया तो आपकी किस्मत खराब हो जाती है। तो ये एक मानवीय मुद्दा, एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिसका समाधान होना चाहिए। सिर्फ ये कह करके कि किसी बाहर की एलिमेंट ने कर दिया, उससे जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होती। जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। और क्या दिक्कत है आपको अगर आप इसको ये मान लें कि हमारे से चूक हुई हमारे राज में, तो जिम्मेदार उनसे इस्तीफे ले लीजिए। एक उदाहरण तो प्रस्तुत होगा ना समाज में। जब आप ही हठधर्मिता अपनाएंगे तो नीचे जो एक नेटवर्क चल रहा है वो लोग तो निश्चित रूप से इसको अंजाम देंगे। इससे बहुत बड़ी इकोनॉमी इन्वॉल्व है, बहुत लोगों का हित साधा है। और आपको पता है वो माफिया क्या पोर्टल क्या बनाया था उन्होंने? पब्लिक माफिया नाम का व्हाट्सएप है, वो घूम रहा है और 120 क्वेश्चन उसमें जा रहे हैं। और उसमें ये भी पता चला है 5,000 से लेकर 50,000 से लेकर 5 लाख तक का ही ट्रांजैक्शन भी हुआ है। उसमें इंस्ट्रक्शंस भी थे कि साहब इसको
वायरल मत करिए, ले जाइए फोटोकॉपियर से, लेकिन वो तो वायरल हो रहा था क्योंकि जो पैसा देगा वो वायरल करेगा। तो ये बहुत बड़ी मुश्किल का काम है, इसका समाधान होना चाहिए। टेक्नोलॉजी एक दुविधा बन गई है। ऐसे में जो IIT के एग्जाम्स होते हैं ना, जी के, वो उसका अनुसरण करना चाहिए ताकि इस तरह की समस्या का सिक्योरिटी उस तरीके से। नीट यूजी एग्जाम 2026 का पेपर लीक होने के बाद देश भर में बवाल सा मच गया है। कांग्रेस ने, या यूं कह लीजिए कि विपक्ष ने, इस मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, सत्ता पक्ष पर सवाल उठाने शुरू कर दिया है। इसी के तहत राजस्थान कांग्रेस प्रदेश भर में जिला स्तरीय आंदोलन कर सरकार का विरोध कर रही है और चाह रही है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री और NTA चेयरपर्सन अपना इस्तीफा दे दे। और इसी के तहत आज देखिए कि राजधानी जयपुर में जयपुर शहर कांग्रेस की तरफ से जयपुर शहर जिलाध्यक्ष सुनील शर्मा के नेतृत्व में आंदोलन किया जा रहा है। पुतला यहाँ पर फूका जा रहा है। तमाम जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद है। उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर, सुनिए। नेट का बच्चे परेशान होते हैं, एग्जाम देते हैं। अरे नेट पेपर चोरी हो जाते हैं तो बेरोजगारी बच्चों को तो कितनी ठेस पहुंचती है दिल पर, तो इन पर तो कार्रवाई होना जरूरी है। और मैडम, आपकी सरकार में जो पेपर लीक हुए थे, बीजेपी कह रही है कि हमारे में तो अभी तक एक की बात आई है, आपके में अरे तो माँ की कांग्रेस सरकार में तो जांच करवा ले में दम से, तो कह रहे थे तो जांच करवाओ ने, कौन मना कर रहे हैं? चली रही है जांच, तो आरोपी भी पकड़े जा रहे हाँ तो पकड़ो ने, हैं, आरोपी भी पकड़े जा रहे अरे हैं। तो भाई जांच करवा लो। पेपर लीक की जो बात कर रहे थे, वो खुद पेपर लीक के सबसे बड़े गुनहगार हैं। बीजेपी के लोग पेपर लीक के सबसे बड़े, अर्चना जी को बोलो, पेपर लीक के सबसे बड़े गुनहगार बीजेपी खुद है। तो आप ये बात समझ लीजिएगा कि बीजेपी पूरे ढंग से, जो बीजेपी की कलई है वो पूरी खुल गई है। 22,80,000 बच्चों का भविष्य जिस ढंग से इन्होंने बिगाड़ा है, मैं मानता हूं भारत के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। भारत के इतिहास में कभी भी 23 लाख बच्चों के भविष्य के साथ इस ढंग से खिलवाड़ नहीं हुआ। ये पूरी सरकार नीचे से लेके ऊपर तक, ये डबल इंजन की जो सरकार अपने आप को कहती थी, ये डबल इंजन की सरकार सिरे से करप्ट है। हमारी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान गिरफ्तार होना चाहिए, कल इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। NT का जो चेयरमैन है वो गिरफ्तार होना चाहिए। और राजस्थान के अंदर भी, क्योंकि अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि राजस्थान की जो पाक भूमि है, ये जो पवित्र भूमि है, ये गैस पेपर यहीं से निकला है। जो 600, जो आपको मैंने बताया कि केवल अकेले केमिस्ट्री के 120 जो क्वेश्चन थे वो गैस पेपर के नाम थे। और दुख की बात है कि 15 दिन से ये घूम रहा था, 1 महीने पहले PDF में आ गया। कहाँ थी ये सरकार? यानी ये सरकार खुद भी आंख बंद करके बैठी थी, मगर जब चीजें बहुत एक्सपोज हो गई, जब चीजें आप लोगों तक पहुंच गई, तब जाके मजबूरी में इन्होंने इसको स्वीकार किया है। तो मैं आपको बस बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस इसको बर्दाश्त नहीं करने जा रही है। देखिए, क्या उन दो लोगों की बात नहीं, वो छोटी मछलियां हैं। अगर आप इसमें अगर आप देखेंगे तो खुद NTA का जो चेयरमैन है वो इसके अंदर इसमें संलिप्त पाया जाएगा, खुद धर्मेंद्र प्रधान इसके अंदर संलिप्त पाए जाएंगे। यानी जो टॉप मोस्ट जो लेयर ऑफ, जो आपकी आप समझ लीजिएगा, जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सेंट्रल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जिसको पीछे MHRD बोलते थे, वो पूरा का पूरा इसके अंदर मुलविस है। केरल के अंदर लीक हो रहा है, राजस्थान के अंदर बिक रहा है। आप ये सोचिए ना, क्या तमाशा बना दिया है। अब बस आप लोगों से एक बात है कि इस बात को आप लोग लोगों तक लेके जाएं कि किस ढंग से बीजेपी की जो डबल इंजन सरकार है, ये हर मोर्चे पे फेल है। बच्चों को रोजगार तो छोड़िए, आज की तारीख के अंदर ये एग्जाम तक नहीं करा सकते। तो आप ये बताइए, क्या बच्चे अपनी डिग्री का करें क्या? यानी वो पकोड़े बेचे मोदी जी की बात मान के? तो मोदी जी ये चाहते हैं कि हर इंसान पकोड़े बेचे और केवल इसी चीज के लिए उत्प्रेरित होकर ये काम करवा ले। कह रही है कि कांग्रेस राज में तो एक के बाद एक 17 पेपर लीक हुए हैं। देखिए, आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि केवल दूसरों पे आरोप लगाने से कुछ नहीं बनता। दूसरों पे आरोप लगाए मत, सरकार अपने गिरेबान में देखे, सरकार अपने गिरेबान पे झांके। सरकार अगर अपने गिरेबान में झांकेगी तो पता लग जाएगा। आप सोचिए, 23 लाख लोगों की भविष्य आप खराब कर रहे हैं, 23 लाख बच्चों का भविष्य आप खराब कर रहे हैं। आपके 600 नंबरों का अगर पेपर लीक हो गया, और लीक की भी सबसे दुख की बात तो यह है कि आप सोचिए 1 महीने से
वो पीडीएफ फॉर्मेट पूरे राजस्थान के अंदर घूम रहा है और सरकार के कान में जू नहीं रहेंगी। उसी से आपको पता लग जाएगा जो हाईएस्ट लेवल ऑफ जो सरकार है, दे आर इन्वॉल्व इन दिस करप्शन। अच्छा सुनील जी, एनटीए चेयरपर्सन और जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उन पर किन बेसिस पर आप आरोप लगा रहे हैं? अरे आप कमाल कर रही हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की थी। फेयर जो आप करवाना था आपको एग्जाम, वो तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी ना। अगर वो इसको नहीं करवा रहे हैं, वो अगर कोचिंग माफिया से अगर जुड़े हुए हैं, कोचिंग माफिया से अगर, मैं तो बात बहुत स्पष्ट कर रहा हूँ, राजस्थान के बहुत टॉप लीडर जो हैं वो कोचिंग माफिया से बिल्कुल इन्वॉल्व हैं। और अगर इसकी प्रॉपर जांच होगी तो राजस्थान के बहुत बड़े बड़े लोगों के चेहरों पर से नकाब हट जाएगा। जो इस परीक्षा से पीड़ित है, 22 लाख स्टूडेंटों ने एग्जाम दिए और सरकार ने संज्ञान नहीं लिया है और राजस्थान में इसका मामला सबसे ज्यादा है। हम पूरा विरोध करेंगे। हम विधानसभा अध्यक्ष से और सरकार से मांग करेंगे कि 3 दिन का सत्र बुलाए और इस मामले में, पूरे मामले में विधानसभा के अंदर चर्चा कराए। वो फोटो भी वायरल हो रही है कई नेताओं के साथ में, उसके लिए क्या करूँ? नीट का पेपर बीजेपी के पदाधिकारियों के घर में ये नारा दे रहे थे ना, मैं नारा देता हूं कि नीट का पेपर कहां मिलेगा, कि बीजेपी के कार्यालय में। नीट का पेपर कहां मिलेगा? बीजेपी के घर में मिलेगा। नीट का पेपर कहां मिलेगा? बीजेपी के घर में मिलेगा। नीट का पेपर कहां मिलेगा? बीजेपी के घर में मिलेगा। कह रही है कि कांग्रेस राज में बैक टू बैक 17 पेपर लीक हुए हैं, तो अभी ये बवाल करने का हमने कार्रवाई करी, इन्होंने नहीं करी, हमने पकड़े उनको। नीट के जो पेपर में पेपर लीक की कार्रवाई हुई तो सरकार जागी और सरकार ने मुकदमे दर्ज किए और सरकार ने पकड़ा उनको। हमने खूब प्रतिरोध झेला लेकिन कार्रवाई करी हमने। हम डरे नहीं इस बात से। ये क्यों डर रहे हैं? मुकदमा दर्ज करे, एसओजी मुकदमा दर्ज करे, सरकार मुकदमा दर्ज करे, कार्रवाई करे, मंत्री इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। नीट का पेपर कहां मिलेगा? बीजेपी के घर में मिलेगा। नीट का पेपर कहां मिलेगा? बीजेपी के घर में मिलेगा। तो देखिए, सुनील शर्मा को, अर्चना शर्मा को और इसके साथ ही रफीक खान को आपने सुना। इस मुद्दे को लेकर सत्तापक्ष पर लगातार विपक्ष हावी है और इस्तीफे की मांग यहां पर विपक्ष की ओर से उठाई जा रही है। इसके साथ ही कहना यह है कि देश का एक बड़ा एग्जाम, नीट का एग्जाम कैंसिल होना, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी, इतने तमाम माकूल इंतजामात के बाद भी यदि कोई पेपर लीक होता है तो सरकार के ऊपर सवाल उठना लाजमी है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।